नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 11 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले नरेंद्र सिंह जी का कमेंट लूंगा। ये जो कमेंट जो कर रहे हैं नरेंद्र सिंह जी, देखिए एक बात आप सभी को सभी मेरे देखिए, मुझे पता है आप लोग बहुत विश्वास करते हैं, तब मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग आते हैं। मैं आप लोग को वही उचित जानकारी देता हूं जो आप लोग के लिए फायदेमंद है, और जो भी जानकारी आती है वही आप लोग तक आगे सर्कुलेट करता हूं, जो विभाग और सरकार की ओर से आती है। क्या ये बात गलत है कि बजट आया था फरवरी में? क्या ये बात भी गलत है कि जो बजट में कहा गया था कि पेंशन बढ़ेगी? क्या ये बात आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक्स पे पोस्ट किया था कि पेंशन बढ़ गई है, 1,500 हो गई है। अब नहीं आया वो कारण अलग है यही, लेकिन यहाँ पे आप लोग नेगेटिव कमेंट करें। अब देखिए, सभी जिलों में लगभग मुझे जो है पेमेंट्स आ रही हैं, सबके 3,000 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात और तब होती जब सबको 4,500 मिलते। लेकिन मेन बात यह है, देखिए मैं आज आपको एक एक कारण बताऊंगा क्यों नहीं आ पाए, क्यों पैसा आपका 4,500 नहीं बन पाया, इस बार 3,000 ही मिला। क्या आपको इस बार का जो जो आप लोग को 1,500 रुपए कम मिला, क्या वो अगली बार में मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी बात बताऊंगा। पूरा प्रोसेस बताऊंगा पेंशन आने का, क्या क्या समस्याएं आती, क्या अड़चने, ऐसी कौन सी टेक्निकल दिक्कत होती है जिस वजह से ऐसा समस्या आती है कि आदेश आने के बाद भी पैसा नहीं पड़ा। देखो, आप लोग सबसे पहली बात तो घबराओ मत, किसी भी हर समस्या का समाधान है। और ऐसा नहीं है कि जब ऐलान हो गया है तो आना तो तय है, चाहे इस बार नहीं आया तो अगली बार नहीं आया तो उससे अगली बार, लेकिन समय पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब आप लोग, जब मैंने पहली बात पहले भी कही थी, जब खाते में आ जाए तभी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में ये देखा गया है कि पेंशन में देरी होती है, और पेंशन जो कहा जाता है उस समय से बहुत समय बाद तक आती है। तो इसलिए आप जो तभी विश्वास करिएगा जब आपके खाते में पेंशन आ जाए। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। मैं आपको बता दूं, देखिए जो 1,500 रुपए की राशि इस बार नहीं मिल पाई है, वो उसका सबसे पहला कारण ये है कि कई बार सरकार बढ़ोतरी की घोषणा कर देती है, लेकिन सभी लाभार्थियों को संशोधित दर पे भुगतान शुरू करने के लिए जो प्रशासनिक आदेश और जो बजट जारी होने में जो समय लगता है, तब तक जो जब तक नई दर का भुगतान सिस्टम में लागू नहीं होता, तब तक जो पुरानी दर के हिसाब से भुगतान होता है। बढ़ी हुई राशि एरियर के रूप में आगे मिल सकती है आपको, जो 1,500 रुपए इस समय कम मिल रहे हैं, आगे वाली किस्त में मिल सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब कोई शासनादेश, कोई शासन की ओर से आदेश आए, कोई जानकारी आएगी, तब मैं आपको जरूर बता दूंगा। तकनीकी या जो है विभाग की कोई गड़बड़ी हो तो भुगतान जो प्रक्रिया में बजट आवंटन या पोर्टल अपडेट में देरी होने के कारण भी जो पुरानी किस्त ही दी जाती है, नई किस्त नहीं आती, जैसे जो 1,500 आना चाहिए। और समझो, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एक मेरे भाई ने पूछा कि पेंशन एक बार में क्यों नहीं आती भैया। और हाँ, एक बात सब लोग समझ लो भैया, पेंशन अभी अगस्त तक आती रहेगी। ये ऐसा नहीं है अभी 2-4 दिन, हफ्ते बाद 10 दिन, नहीं, अभी ये सिलसिला लंबा चलेगा, इसलिए घबराओ मत। देखो, पहले अब समझो, जो जो पूरी प्रक्रिया है जिस वजह से एक बार में नहीं आती। पहले लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है कि वो भैया पात्र है या नहीं। इसके बाद जिला समाज कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लाभार्थी की सूची और भुगतान फाइल जो तैयार करता है। फिर राज्य स्तर पर बजट और भुगतान की स्वीकृति जारी होती है। इसके बाद जो पीएफएमएस डीबीटी के माध्यम से अलग अलग बैंकों में भुगतान भेजा जाता है। अलग अलग बैंकों और भुगतान बैच होने के कारण किसी जिले में पैसा जो पहले पहुंच जाता है, किसी जिले में पैसा बाद में पहुंचता है, यही कारण है। इसी कारण से पेंशन कोई कोई जिले में जल्दी और दूसरे जिले में देर से दिखाई देती है। कई बार पूरे राज्य में करोड़ों भुगतान एक साथ नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि चरणबद्ध बैच वाइज जो तरीके से भेजे जाते हैं। इसलिए लाभार्थियों को एक ही दिन पेंशन मिलना सामान्यतः संभव नहीं है। समझे आप लोग? और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये समस्या ये पहले भी होता था, आज भी होता है, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पेंशन आपकी पूरी आती है डीबीटी के माध्यम से पीएफएमएस के थ्रू, वो कैसे आती है समझो। लाभार्थी का जब आपका कोई भी पेंशन जब अप्रूव होता है, उसके बाद उसका आधार, बैंक खाता तथा अन्य विवरण सत्यापित किए जाते हैं। देखो, इसीलिए कहता हूं, आधार की डिटेल और बैंक की डिटेल में अंतर मत रखा करो, गड़बड़ मिली तो रिजेक्ट।
आप कुछ भी सही हो गया, सब डॉक्यूमेंट सही है, यहीं पे आपका अटक जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या समस्या है, लेकिन समस्या है। संबंधित विभाग समाज कल्याण, महिला कल्याण या दिव्यांगों सशक्तिकरण पात्र लाभार्थियों की भुगतान सूची तैयार करता है, बेनिफिशियरी लिस्ट। सरकार बेनिफिशियरी मतलब जो लाभार्थी, सरकार राज्य सरकार जो बजट स्वीकृत हो जो करती है और भुगतान फाइल उत्तर प्रदेश के एकीकृत पेंशन पोर्टल पर तैयार होती है। यह भुगतान जो फाइल जो पीएफएमएस को भेजी जाती है और उसके बाद जो पीएफएमएस लाभार्थी के बैंक खाते की पुष्टि कर डीबीटी के माध्यम से राशि संबंधित बैंक में भेज देता है। बैंक राशि लाभार्थी के खाते में जमा करता है। इसके बाद एसएमएस या के जरिए सूचना भी मिल जाती है और ये बैंक खाते में पहुंचने पहुंचने तक भी हफ्ते भर का समय लग जाता है। यही सब पूरी प्रक्रिया है भाइयों और बहनों, समझिए, घबराइए मत करिए। शिव कुमार पटेल जी, कुशीनगर जिले में ओल्ड एज पेंशन अप्रैल मई जून का बहुत जल्द ही आएगा। ओल्ड एज पेंशन भी आना चालू हो चुका है और कुशीनगर में बहुत जल्द ही 4 से 7 दिन के भीतर आ जाएगा। लक्ष्मी नारायण प्रेमी जी लिख रहे हैं, शिवगंज जिले में दिव्यांग पेंशन अप्रैल मई जून की कब आएगी? देखिए शिवगंज, अच्छा देखिए दिव्यांग पेंशन अब शुरुआत हो गई है, अब मान के चलिए 7-8 दिन के भीतर आ जाएगा। एमपी यादव जी, आज जौनपुर में दिव्यांग पेंशन आ गई है, देखिए उधर साइड आना चालू हो गया, लेकिन सिर्फ 3,000। भैया यादव जी क्या किया जाए बताइए, जब सरकार ने कह के भी अभी नहीं दिया है, अब सरकार की मंशा सरकार ही जाने भैया। ठाकुर अजय जी अमेठी उत्तर प्रदेश, वृद्धा पेंशन कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अब और सभी पेमेंट आना चालू हो गई धीरे धीरे। तमाम चीज मैंने क्या कहा, धीरे धीरे सभी बैचेस में लगती है, अलग अलग समय पे लगेंगी। शिवकेंद्र सिंह यादव 3,000 आ गए मेरे, बधाई हो जी। मन का मानिकपुर सिटी अभी अभी नहीं आया, कोई बात नहीं। बैजनाथ, सविता बैजनाथ जी लिख रहे हैं, जो भी देखिए, और पेमेंट अब आना चालू हो गया है धीरे धीरे, आज 11 हो गई, धीरे धीरे तमाम जिलों में आएगा, घबराना नहीं है। परमवीर बलिया में विकलांग पेंशन आज 10 तारीख को आ गया है, बहुत अच्छी बात। सबसे अच्छी बात खुशी की यह है कि दिव्यांग पेंशन और विधवा वृद्धावस्था पूर्वांचल के जिलों में आ रही है समय पे, बहुत अच्छी बात। रामेंद्र जो तिवारी जी, जिला कन्नौज में दिव्यांग पेंशन अभी तक क्यों नहीं आया है? 1,500 महीने का बोला था, लेकिन आए नहीं ना, अब क्या किया जाए। कुटुंब परिवार रजिस्टर 61 वर्ष है और आधार कार्ड में 63 वर्ष, क्या यह वृद्धा पेंशन सबमिट हो जाएगी? सही करवाइए, सही करवा के सबमिट कीजिए, सही करवा लो आप, अभी सही करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में फिर। आप, मैंने आपसे क्या कहा, सही करवा लीजिए ना। आयशा नाडा जी, भाई यूपी सहारनपुर में कब आएगा? सहारनपुर में आना चालू है, दिव्यांग पेंशन आई है। सलमान जी लखीमपुर खीरी, यूपी में दिव्यांग पेंशन कब तक आएगी? 10/7 तारीख हो चुकी है, अभी नहीं आई भैया, इस बार लेट ही आना चालू हुआ है, 4-5 दिन के भीतर क्रेडिट हो जाएगा, चिंता ना करो, मंगल बुध तक। सुभाष कुमार, और ये जो लिख रहे हैं नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, आपके कमेंट का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। नेगेटिव कमेंट करने वाले एक बात समझ लें कि कोई मुझे या आपको या किसी और को कोई अपने घर से पेंशन नहीं देनी है, करोड़ों लोग का सवाल है, और मैंने आपको एक एक डिटेल बताया कि क्या समस्या, क्या अड़चने आती है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे समझाने के योग्य नहीं हूँ आपके, फिर आप कहीं और जाके जानकारी ले सकते हैं। देखिए, समझने वाला समझेगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा, ठीक है। फिलहाल सभी मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव में जुड़े, आपने अपना समय दिया, कीमती समय। देखिए, मैं चाहता हूं आप लोग को पल पल की अपडेट दूं, जो भी अपडेट आती है, लेकिन देखिए कई बार जो घोषणाएं होती हैं वो समय पे नहीं लागू होती, ये बात मैंने पहले भी आपसे सचेत किया है। इसलिए जब तक आपके खाते में ना आ जाए, जब तक आपके पास लाभ ना मिले, तब तक विश्वास मत किया करो और उम्मीद मत किया करो ज्यादा, ठीक है। उम्मीद से दुख होता है कि अब अगली बार भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा दुख तो होगा ना कि हाँ इस बार कहा था लेकिन इस बार नहीं आई, ठीक है। लेकिन ये अच्छी चीज अगर होगी, अगर अगली बार एरियर के रूप में जो इस बार का पैसा है अगली बार मिल जाए तो बात अच्छी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपके जिले में अगर पेमेंट आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इतनी आशा हाथ जोड़ की विनती है आपसे। धन्यवाद जी।